नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो जो एमपीएफएक्स बैंक में जो रीजनिंग पूछी गई थी कैडर ऑफिसर में, तो उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं। देखिए मेरे पास मतलब अब तो बहुत दिन हो गए, थोड़ा बहुत कुछ याद है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन यहाँ पर पूछा गया था, मतलब ठीक ठाक था, अच्छा लेवल था। सर्कुलर अरेंजमेंट थे जिसमें कि 4 लोग नॉर्थ देख रहे थे, 4 लोग साउथ देख रहे थे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें कि अनसर्टेन नंबर, मतलब 4 लोग कहीं और देखेंगे और 4 लोग कहीं और देखेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ पर ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कितने में, 8% में ही यहाँ पर आपसे पूछेगा, ठीक है। फिर एक था क्या, बॉक्स बेस पजल था, जो कि एक था नॉर्मल, जो जैसे कि अपन बॉक्स बनाते हैं ना, एक नॉर्मल बॉक्स था, और एक था सिंगल वेरिएबल, मतलब बॉक्स था और उसके साथ में कोई एक वेरिएबल ऐड कर दिया गया था। जैसे कि ए बॉक्स लाइक करता है चॉकलेट, डेयरी मिल्क का मान लीजिए आप, डेयरी मिल्क यहाँ पर लाइक करता है, तो ऐसा यहाँ पर एक वेरिएबल ऐड कर दिया गया था। फिर डायरेक्शन डिस्टेंस था, डायरेक्शन डिस्टेंस इजी था, आप लोग बना ले जाएंगे। और सिलेक्शन बेस्ड था, मतलब जैसे कि एक एचआर डिपार्टमेंट रहता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो उसके बेसिस पर एक ऐसा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन वैसा भी था जैसे कि अनसर्टेन वाला, यहाँ पर अनसर्टेन नंबर्स ऑफ पीपल यहाँ पर पूछे गए थे। तो आप लीनियर अरेंजमेंट था, ऐसा अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल थे, तो इसके बारे में भी यहाँ पर पूछा गया था। तो जो रीजनिंग में जो 4 नॉर्थ और 4 साउथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसी से बेसिस में मैं आपको एक ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए कि इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं सिंगल पॉसिबिलिटी में, और एग्ज़ाम में हमें कैसे करना रहता है, ठीक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आपको इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको राइट आउट कर लेनी चाहिए। जैसे कि 8% है सिट अराउंड सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेस टूवर्ड द सेंटर वाइल सम अदर फेस आउटसाइड। नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टूवर्ड द सेंटर इज नॉट इक्वल टू दिस फेसिंग आउटसाइड। मतलब जो नॉर्थ में और जो साउथ में देख रहे हैं वो इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सी एंड ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ईच अदर, मतलब जो सी और ए है ना, वो थर्ड राइट में है अपने ईच अदर में, मतलब इसके और इसके दोनों के ये थर्ड राइट में बैठे हुए हैं एक दूसरे के। अब क्या बोल रहा है, ई फेसेस आउटसाइड एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो ई थर्ड लेफ्ट बैठा है किसके, डी के, और ये देख रहा है कहाँ, आउटसाइड देख रहा है, ठीक है। और जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो जो जी है ना, वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, सी के, ठीक है। और सच दैट एफ एंड जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। जो एफ और जी है ना, वो इमीडिएट राइट है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 बार वो लगा सकते हैं, जिससे कि आपको कन्फर्म हो जाए कि एक दूसरे के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब 2% सिट्स बिटवीन एफ एंड डी। तो एफ और डी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, और डी हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, और डी किसके इमीडिएट राइट में है, एच के इमीडिएट राइट में है। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो बैठा हुआ है वो सेकंड लेफ्ट बैठा हुआ है किसके, डी के, ठीक है, सॉरी बी के। और एंड बोथ फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर देख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे टैकल करेंगे। इसको मैं थोड़ा साइड रख देता हूँ, तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ सर। आपको सबसे पहले तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक आप पॉसिबिलिटी लेंगे, एक को बाहर दिखाएंगे, फिर एक पॉसिबिलिटी लेंगे, एक को अंदर दिखाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पर एक राइट अप्रोच दिखाता हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। आप जैसे ही सर्कल बनाते हैं, आप किसी को भी कहीं पुट कर दीजिए, इन मान के आउट मान के कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से ही। तो ए के थर्ड राइट में सी है, तो ए के थर्ड, ए को मैं अंदर मान रहा हूँ, आप कहीं भी मान सकते हैं, मैं अंदर मान रहा हूँ, ठीक है। ए को एक इनसाइड दिख रहा है, और इसके थर्ड राइट में कौन है, सी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ पर सी, मतलब गैप ऑफ 2। जैसे कि आपको थर्ड राइट बोलेगा तो गैप ऑफ 2, ठीक है, सी है, ठीक है। अब ए और सी से रिलेटेड कोई क्लू है क्या, सी के इमीडिएट लेफ्ट में जी है, ठीक है। अब मान लीजिए ए के राइट में सी है, तो सी के राइट में ए कब होगा, जब सी बाहर, मतलब इस साइड देखेगा, जब ही इसके राइट में थर्ड राइट में ए हो पाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है सी के इमीडिएट लेफ्ट में जी बैठा हुआ है, तो सी का इमीडिएट लेफ्ट तो ये हुआ है, तो जी यहाँ पे जाएगा हमारा, ठीक है। और जी के इमीडिएट राइट में एफ है, तो अब जी के इस साइड तो कुछ हो नहीं सकता, तो इस साइड जो बचेगा वही राइट रहेगा, तो यहाँ पे एफ आएगा। और राइट कहाँ कब होगा, जब जी अंदर देखेगा, जब ये इसका राइट एफ होगा। और एफ का इमीडिएट राइट कब होगा, जब एफ बाहर देखेगा, ठीक है। अब एफ से 2 छोड़ के डी है, तो एफ से 2 छोड़ के डी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एफ से 2 छोड़ के एक 2 छोड़ के डी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। और डी जो कि एच के इमीडिएट राइट में है, तो एच यहीं पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सी ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो एच के इमीडिएट राइट में डी बैठ गया है, तो एच हमारा अंदर देखेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी के सेकंड लेफ्ट में ए है, तो बी का सेकंड लेफ्ट ए ये है,
तो बी का सेकंड लेफ्ट, तो बी यहीं आ सकता है और कहीं आ नहीं सकता है, ठीक है। तो बी यहाँ पे जाएगा और जो बी का सेकंड लेफ्ट रहेगा वो बाहर साइड रहेगा, ठीक है। और इनका बोला था कि ये दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, तो ये दोनों रियल में अपोजिट दिख रहे हैं। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ई बच रहा है, ई जो कि डी के थर्ड लेफ्ट में है। तो ई के लिए सिर्फ अल्टीमेटली यही जगह बची है, और जो थर्ड लेफ्ट है तो डी का लेफ्ट यहीं इसी साइड होगा, इस साइड तो होगा नहीं, तो इसको हम अंदर दिखाएगा तभी इसका लेफ्ट इस साइड आएगा, ठीक है। और ई आउटसाइड दिख रहा है हमारा। अब हमसे क्या बोला था कि जो नॉर्थ है और जो साउथ है वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन है वो गिन लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंदर कितने दिख रहे हैं, मतलब इस साइड कितने दिख रहे थे, 1 2 3 4 दिख रहे हैं इस साइड, और बाहर कितने साइड दिख रहे हैं, 1 2 और 3। तो 3 लोग बाहर साइड दिख रहे हैं, 4 इन साइड दिख रहे हैं। अगर हम इसको भी इन साइड करेंगे तभी ये 5 होगा, और अगर हम इसको बाहर साइड दिखाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब 4 नॉर्थ हो जाएंगे, फिर यहाँ पर 4 साउथ हो जाएंगे, जो कि हमको क्वेश्चन में मना किया गया है। तो हम ई को भी अंदर दिखाएंगे, लेकिन ई को बोला है आउटसाइड, तो हमारा जो अंदर का है वो आउटसाइड हो जाएगा, मतलब जो लोग अंदर साइड दिख रहे हैं वो सब आउटसाइड पे बैठे हैं, और जो लोग बाहर साइड दिख रहे हैं वो सब इन साइड में दिखे हैं। इसको हम स्वाइप मेथड बोलते हैं, स्वाइप मेथड, जो कि बहुत ही अच्छी मेथड है। आप इससे काम चला सकते हैं, मतलब सिंगल पॉसिबिलिटी में अगर आपको एक मतलब कुछ पर्सन यहाँ पर नॉर्थ दिख रहे हैं और कुछ साउथ दिख रहे हैं, तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। तो आप लोग इस मेथड का यूज़ कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए हैं उनके लिए एक क्वेश्चन हो रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जो कि आरआरबी क्लर्क मेंस का फेवरेट सवाल है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये पूछता है, क्लर्क मेंस में पूछा जाता है हमेशा। तो बैंकिंग असिस्टेंट भी यहाँ पर क्लर्क मेंस के ही हिसाब से यहाँ पर एग्ज़ाम इसका होगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके रूल बता दूं कि ये शैडो बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि डायरेक्शन डिस्टेंस में शैडो पड़ती है ना, उसके बीच में। जैसे कि अगर मान लीजिए मॉर्निंग होती है तो शैडो कहाँ पड़ेगी, और इवनिंग में शैडो कहाँ पड़ेगी, ठीक है। तो मॉर्निंग में देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट साउथ पता रहना चाहिए। तो नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट यहाँ होता है, और वेस्ट हमारा यहाँ होता है, ठीक है। तो अब मॉर्निंग में जो सन रहता है वो कहाँ रहता है, ईस्ट में रहता है, ठीक है। तो ये हमारा सन है, वो हमारा रहता है ईस्ट में। तो जो बंदा है यहाँ पर, उसकी शैडो पड़ती है कहाँ, वेस्ट में, ठीक है। इसकी शैडो पड़ेगी वेस्ट में। और इवनिंग में हमारा सन कहाँ रहता है, इवनिंग में हमारा सन रहता है वेस्ट में, ठीक है। तो जो बंदा रहेगा उसकी जो परछाई पड़ेगी वो पड़ेगी ईस्ट में। तो आपको ये ध्यान रहना है, मॉर्निंग में हमारी पड़ेगी वेस्ट में और इवनिंग में पड़ेगी हमारी ईस्ट में, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या, मिलन स्टार्टेड हिज जर्नी एट 7:30 AM। तो मिलन ने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की है 7:30 AM पर। ये पता है नहीं कि कहाँ से की है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ से की होगी, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 50 किलोमीटर ही टर्न टू हिज राइट। आप कहीं भी इसको वॉक करा सकते हैं, मैं इसको ऊपर साइड करा रहा हूँ। तो 50 किलोमीटर ये इसने वॉक किया और उसने फिर क्या टर्न राइट किया है, ठीक है, राइट फॉर 70 किलोमीटर। तो ये 70 किलोमीटर फिर चला, एंड अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड फॉर 50 किलोमीटर। फिर इसने टर्न लिया और फिर 50 किलोमीटर ये चला, ठीक है। फाइनली ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड फॉर 30 मीटर। फिर इसने टर्न राइट किया और फिर 30 किलोमीटर फिर ही चला, और ये हमारा इस पे पहुंच गया है। नाउ हिज शैडो इज एट राइट साइड इफ़ ही कंप्लीटेड हिज जर्नी। तो इसकी जो शैडो है वो यहाँ पड़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि सूरज हमारा यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इस साइड इसकी जो शैडो पड़ रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कंप्लीटेड हिज जर्नी विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। और ये चलता कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर की ये चलता है। इसने स्टार्टिंग कब की थी, इसने स्टार्टिंग की थी यहाँ पर 7:30 AM पर, ठीक है। तो अब कहने की बात यह है कि अगर आप लोगों ने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा है, तो जो टाइम होता है वो जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। जिसको अगर आपको फॉर्मूला लिखता है तो आप TDS से भी कर सकते हैं, TDS, टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला रहता है, तो हम इसी का फार्मूला को यूज़ करेंगे। इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 5 और 7 300। तो यहाँ पर 200 इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है, और टाइम हमको निकालना है, ठीक है। स्पीड इसकी दी गई है, स्पीड कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इससे कटेगा तो इसका जो टाइम आ जाएगा वो 10 आवर आ जाएगा, 10 आवर्स। तो अब इसने जो 7:30 से इसने स्टार्ट की थी, 10 घंटे में इसने अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। तो 10 घंटे अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाता है, 17:30, जो कि इंडियन टाइम के हिसाब से होता है 5:30 PM, ठीक है। तो इसने शाम 5:30 PM पर इसने अपनी जर्नी को यहाँ पर समाप्त किया है। लेकिन शाम की समय पर सूरज कहाँ रहता है, वेस्ट में। तो हमारा जो नीचे है वो हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा क्या, ईस्ट, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, ये हमारा हो जाएगा साउथ।
ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर इसमें आपको पूछ सकता है कि इसकी जो शैडो है वो किस साइड बन रही है, तो ईस्ट साइड बन रही है। बाकी फिर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। बस मेन पार्ट ये था कि आपको पता करना था कि इसमें डायरेक्शन किस साइड है, वेस्ट ईस्ट कहाँ है, सन कहाँ है, और इसने कितने बजे अपनी यात्रा ख़त्म की है, तो 5:30 PM पर इसने यात्रा ख़त्म की है। इसमें से थोड़ा सा स्पीड एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो लगा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। थैंक यू गाइस।